ओवैसी का धमाका बीजेपी का। नमस्कार, मोतियों के शहर हैदराबाद से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आपको बता दें, इस चुनाव ने बीते कई दिनों से राष्ट्रीय सुर्खियां लगातार बटोरी। बीजेपी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरी और उसका रिजल्ट भी उसके सामने दिखा। इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि चाहे लोकल हो या फिर लोकसभा, बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरती है और उसे जीतती भी है। इस चुनाव ने दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए भाग्य के दरवाजे क्या खोल दिए हैं, अब ये विषय चर्चा में आ गया है। इलाका टीआरएस का, किला ओवैसी का, लेकिन चुनावी रिजल्ट के परिणामों ने हैदराबाद में बीजेपी की दमदार एंट्री का अध्याय लिख दिया। जो परिणाम सामने आए वो सियासत के मैदान में किसी चमत्कार से कम नहीं। सियासत की जिस जमीन पर बीजेपी के लिए दहाई का आंकड़ा छूना मुश्किल था, उसी सियासी जमीन पर बीजेपी ने असंभव मिशन को संभव में बदल दिया। बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन गई, जबकि ओवैसी नंबर 3 पर पहुंच गए। टीआरएस को 55 सीटें मिली, बीजेपी को 48, एआईएमआईएम को 44 और कांग्रेस को 2 सीटें। बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन गई। टीआरएस को 99 से 55 सीटों पर सिमटा दिया। हैदराबाद के छोटे इलेक्शन में बीजेपी की यह बहुत बड़ी जीत है। ये गली का चुनाव है, मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूं और मैंने कहा था कि हैदराबाद में भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए मैं हर जगह जाऊंगा और आज हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के कहे हुए विकासवाद पर मुहर लगाई। उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि हैदराबाद में सारे तेलंगाना के लोग रहते हैं और इसलिए सारे तेलंगाना के लोगों ने ही इस चुनाव के माध्यम से आने वाले तेलंगाना चुनाव के नतीजों के बारे में स्पष्ट किया है। इस चुनाव में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हैदराबाद में अनफॉर्चुनेटली टीआरएस और एमआईएम का गठजोड़ काम कर रहा था। दोनों ने बहुत टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ा। जनता ने दोनों को ही कम करने का काम किया है। हैदराबाद के लोकल इलेक्शन को समझने के लिए आपको 2016 और 2020 के रिजल्ट के अंतर को समझना होगा। 2016 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, 2020 में 48 सीटें जीती। बीजेपी 4 से 48 सीट तक पहुंची, 12 गुना ज्यादा सीटें जीती। बीजेपी मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन टीआरएस और ओवैसी का सपना तोड़ दिया, क्योंकि क्षत्रिय क्षत्रपों को उनके गढ़ में घुसकर सीधी बीजेपी ने चुनौती दी और अपने विस्तार से विरोधियों को बेचैन कर दिया। बेचैनी की वजह योगी का ट्वीट। बीजेपी के रणनीतिकारों ने बड़े बड़े धुरंधरों को चित कर दिया। चुनावी भिड़ंत जबरदस्त थी, मुकाबला सीधी टक्कर का था। रोड़ा बनकर खड़े थे ओवैसी, टीआरएस ने झोंक रखी थी ताकत। चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल खेला गया। एआईएमआईएम और टीआरएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन रणनीति एकदम क्लियर बनाई। दोनों की नीति और नियत स्पष्ट थी। ओवैसी को बीजेपी के हमले से अपने गढ़ को महफूज रखना था, तो टीआरएस को अपनी परफॉर्मेंस को दोहराकर सीटों को बीजेपी की झोली में जाने से रोकना था। 150 सीटों पर टीआरएस ने चुनाव लड़ा, महज 51 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों को टारगेट किया। 99 सीटों पर बीजेपी वर्सेस टीआरएस की लड़ाई। यहाँ पर ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं ताकि ये जो मैसेज है यहाँ से दिया जा सके कि कितने उत्साह में यहाँ के कार्यकर्ता हैं, और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यकीनन आज का दिन बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके लिए सेलिब्रेशन का ये वक्त है और वही सेलिब्रेट करते हुए अपने इस हैदराबाद के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आज ये जो उसकी जीत हुई है, इसके जरिए 2023 को कैसे वो सुनिश्चित करती है, दक्षिण के इस दरवाजे के जरिए बाकी राज्यों में वो कैसे पैर पसारती है। हैदराबाद में बीजेपी ने चुनावी प्रयोग किया, तो बीजेपी के प्रयोग के जवाब में एक और प्रयोग किया गया। एआईएमआईएम ने सिर्फ 51 सीटों पर चुनाव लड़ा, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे,
जबकि 99 सीटों पर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। मकसद था टीआरएस और बीजेपी में 1-to-1 लड़ाई हो। हुआ भी यही, लेकिन बीजेपी का प्रयोग विपक्ष के काउंटर प्रयोग पर भारी पड़ा। 51 सीटों पर भगवा बनाम भाईजान की सीधी टक्कर हुई। वहीं 99 सीटों पर टीआरएस बनाम बीजेपी। 2016 में हुए चुनाव में 2 बड़े प्लेयर ही थे, एक चंद्रशेखर राव और दूसरे ओवैसी। लेकिन 4 साल बाद हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने निकली बीजेपी का भाग्य जाग उठा। लोकल चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन। विकल्प के तौर पर हैदराबाद में उभरी बीजेपी। दक्षिण भारत में बीजेपी का गृह प्रवेश हो गया। 2023 का ट्रेलर बीजेपी ने रिलीज कर दिया। हैदराबाद के चुनावी परिणाम का मतलब बीजेपी के लिए क्या है, इसे समझने के लिए आपको कुछ सियासी भविष्यवाणी सुनानी होगी जो परिणाम से पहले बीजेपी को लेकर की गई थी। ओवैसी ने अपनी सियासी जमीन बचाई, वोटरों पर मजबूत पकड़ कायम रखी, लेकिन बीजेपी से लड़ाई में टीआरएस लड़खड़ा गई। अमित शाह ने भाग्य लक्ष्मी माता से आशीर्वाद लिया था, तो फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी ने भाग्यनगर का वादा किया था। यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है, तो हम सबको तय करना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर जनता भाग्यनगर। तो क्या हैदराबाद में जिस भाग्य के भरोसे बीजेपी ने सियासी जंग लड़ी, उसी रणनीति से बीजेपी का भाग्य जाग उठा? आज तक जिस सियासी मैदान में टीआरएस और ओवैसी दशकों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी पिच पर आकर बीजेपी ने पूरी बाजी पलट कर रख दी। इस चुनावी नतीजों के मतलब और मायने क्या है, इस पर चर्चा तो शुरू हो गई है, लेकिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव काफी ज्यादा अहमियत वाला रहा। हैदराबाद चुनाव में नई जादूगरी। लोकल चुनाव में वोकल फॉर्मूला। हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। बीजेपी की हार में बड़ी जीत का सिग्नल। बीजेपी ऐसे बनी बाजीगर। नहीं, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। देश में पहली बार किसी निकाय चुनाव में ऐसा शक्ति प्रदर्शन देखा गया। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी के वोकल रणनीति ने सियासत के मजे हुए खिलाड़ियों को मात दे दी, वो भी विरोधियों के मजबूत किले में घुसकर। तेलंगाना में हुए लोकल चुनाव में बीजेपी के लिए मायने बहुत बड़े हैं, इसे यूं समझिए। लोकल चुनाव में राष्ट्रीय लेवल का प्रचार, रणनीतिकार भूपेंद्र यादव को सौंपा जिम्मा। राष्ट्रीय लीडरशिप ने चुनावी प्रचार किया। बड़े नेता प्रतिष्ठा दांव लगाने से पीछे नहीं हटे। राष्ट्रीय पार्टी होते हुए सब कुछ दांव पर लगाया। पार्टी अध्यक्ष और अमित शाह ने रोड शो किया। लोकल चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया गया। विकास के साथ राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा। जिस वक्त हैदराबाद की सड़क केसरिया नजर आई थी, उस वक्त बीजेपी के मंसूबों का अंदाजा लग गया था। हैदराबाद से निकलकर नेशनल पॉलिटिक्स में कूदे ओवैसी को बीजेपी ने उनके ही घर में घेरा। मकसद था पूरे देश को मैसेज देना। और मुद्दा भी सुनिए। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। बीजेपी ने ओवैसी स्टाइल सियासत से निपटने के लिए स्ट्राइक का प्लान बनाया।
छोटे से बड़े नेताओं ने फ्रंट फुट पर एक बैटिंग की। Friends, please think about this. Why this municipal elections is of national importance? If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Maharashtra. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर हैं वो जिन्ना है। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल के इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगाए। ओवैसी के बहाने टीआरएस के वोट बैंक पर सेंध लगाई। दावा ये किया कि टीआरएस और ओवैसी में पर्दे के पीछे गठबंधन जारी है। बीजेपी ने व्यूह रचना ऐसी की थी कि टीआरएस का मजबूत किला हिल गया। निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा चुनाव था। लोकल चुनाव को बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव और बंगाल से लेकर दक्षिण भारत में अपनी पार्टी की जमीन तैयार करने के मुद्दों को सेलेक्ट कर लिया है। यानी लोकल चुनाव वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर भविष्य में बीजेपी सत्ता में आने का सपना देख रही है। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? नहीं, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू कर आप सीटें बांटते हो। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस के पीछे की बड़ी बातें समझिए। बड़ी बात नंबर 1, तेलंगाना में बीजेपी का मजबूत जनाधार। बड़ी बात नंबर 2, ओवैसी की पार्टी को घेरने में कामयाब। बड़ी बात नंबर 3, 2023 विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। बड़ी बात नंबर 4, बंगाल इलेक्शन का चुनावी एजेंडा तय है। बड़ी बात नंबर 5, दक्षिण भारत में बीजेपी की एंट्री हो गई। बीजेपी ने प्रतिष्ठा दांव पर लगाई और उसी दांव का नतीजा है कि आज चुनावी दंगल में बीजेपी ने दक्षिण भारत में सियासत का सूखा खत्म किया। आज की तस्वीर अब तेलंगाना में भविष्य के उस तस्वीर को दिखा रही है जिसमें बीजेपी सबसे ज्यादा फायदे में है। हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई, बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। प्रचार के लिए विकास के मॉडल के साथ साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फॉर्मूला भी अपनाया और बीजेपी के इस दांव से हैदराबाद के दिग्गज धराशायी हो गए। यूं तो बीजेपी को प्रचंड जीत नहीं मिली, लेकिन उसके हाथ जो भी लगा उसके स्कोर कार्ड ने ओवैसी और टीआरएस को मुश्किल में जरूर डाल दिया है। हैदराबाद से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। हैदराबाद में लोकल बॉडी का चुनाव था, लेकिन इस चुनाव की अहमियत बहुत ज्यादा है। बीजेपी इस चुनाव को कैसे देखती है, इसी पर हमने बातचीत की बीजेपी के यहाँ के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से। उनकी ओर से क्या जवाब मिला है, सुनिए। भूपेंद्र यादव जी, हैदराबाद के इन लोकल चुनावों का नेशनल मैसेज आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से एक तो लोगों ने टीआरएस और एमआईएम को
हराने के लिए वोट दिया है, क्योंकि दोनों दलों का गठजोड़ होने के बावजूद भी उनको अपना अपना स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। दूसरा मेरा ये मानना है कि लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि स्थानीय स्तर पर भी लोकतंत्र की संस्थाएं मजबूती के साथ काम करनी चाहिए। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्रीय विस्तार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी भारतीयों के लोकतांत्रिक स्वर को एक प्रतिनिधित्व देने वाली पार्टी है, ये उसका भी विस्तार हुआ है। यहां से आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ देख रहे हैं या बंगाल चुनावों की ओर? हम तो पूरे देश की सेवा का अवसर चाहते हैं, जनता हमको दे भी रही है और उसके लिए हम लगातार कार्य करते रहेंगे। हैदराबाद से हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।